दोस्तों, इस ब्रह्मांड ने अपने अंदर बहुत भयानक राज दफन किए हुए हैं और उनमें सबसे भयानक और विवादित है ब्लैक होल। ये एक ऐसी अंधेरी जगह है जहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। ब्लैक होल के बारे में हमें बहुत सी कहानियां सुनने को मिलती हैं, जैसे कि ये एक दूसरे यूनिवर्स का रास्ता है, यानी ब्लैक होल में जाने के बाद हम एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाएंगे जहां एक अलग ही किस्म की जिंदगी बसती है जो कि इंसानी सोच से भी परे है और वो बहुत ही ज्यादा एडवांस है। यानी कि ना ही वहाँ पर वक्त है और ना ही वहाँ पर कभी मौत आएगी। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ब्लैक होल भगवान के पास पहुँचने का रास्ता है। लेकिन दोस्तों, ये सब सिर्फ लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। आपको बता दें कि हमारे ब्रह्मांड में एक नहीं बल्कि अनेकों ब्लैक होल्स हैं और आज तक सिर्फ ब्लैक होल्स को देखा गया है, उन्हें ऑब्जर्व नहीं किया गया। जैसे कि ब्लैक होल्स में जाने वाली अगर कोई भी चीज वापस नहीं आती तो ये बता पाना मुश्किल है कि ब्लैक होल उस चीज को अंदर मौत देता है या फिर एक नई जिंदगी। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब ढूंढने के लिए इंसान ने ब्रह्मांड को पढ़ना शुरू किया और जब इंसान ने ब्रह्मांड को पढ़ा तो इंसान की सोच भी पूरी तरह से दंग रह गई। दोस्तों, अगर बात की जाए ब्लैक होल्स की, तो ब्लैक होल्स एक ऐसी जगह है जहां ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा अंधेरा होता है। उस अंधेरे से कोई भी चीज बचकर निकल नहीं पाती, यहाँ तक कि रोशनी भी नहीं। रोशनी ब्लैक होल के अंदर जाती जरूर है, लेकिन वहां से कभी वापस बाहर नहीं आती, क्योंकि ब्लैक होल रोशनी को भी निकल जाता है और उसके इसी अंधेरे रूप की वजह से उसे ब्लैक होल कहा जाता है। अब अगर साइंटिफिक तौर पर ब्लैक होल को समझा जाए तो ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। अब अगर सीधा सीधा कहा जाए तो इस यूनिवर्स की सबसे ज्यादा ग्रेविटी ब्लैक होल के अंदर ही पाई जाती है। इसकी ग्रेविटी हर उस चीज को अपने अंदर खींच लेती है जो भी उसकी चपेट में आता है, और जब भी कोई चीज एक बार ब्लैक होल के अंदर चली जाए तो वो वापस कभी भी बाहर नहीं आ पाती है। और दोस्तों, इसलिए ही ब्लैक होल को कहा जाता है द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी कि एक ऐसा रास्ता जहां की कोई भी वापसी नहीं, या फिर एक ऐसी अंधेरी रात जिसकी कोई सुबह नहीं। दोस्तों, ब्लैक होल में जाने के बाद फिजिक्स का कोई भी लॉ काम नहीं करता है। ब्लैक होल हमारे यूनिवर्स का एक खौफनाक और मिस्टीरियस होल है जिसे समझ पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। दोस्तों, ये तो हो गई ब्लैक होल की परिभाषा कि आखिर असल में ब्लैक होल होता क्या है। पर अब अगर हमें ब्लैक होल को और भी ज्यादा अच्छे से समझना है तो हमें कुछ सवालों के जवाब ढूंढने पड़ेंगे, जैसे कि एक ब्लैक होल आखिर बनता कैसे है, और क्या होगा अगर हमारी पृथ्वी एक ब्लैक होल में गिर जाए, और अगर हमारा सूरज ही एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाए तो हमारे सोलर सिस्टम का क्या होगा। दोस्तों, ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब ढूंढकर हम समझ पाएंगे कि आखिर इस ब्लैक होल की गुत्थी वास्तव में है क्या। क्वेश्चन नंबर 10, ब्लैक होल बनता कैसे है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें 100 साल पीछे जाना पड़ेगा, यानी 20वीं सदी में, क्योंकि 20वीं सदी के लोगों को लगता था कि ब्लैक होल जैसी कोई भी चीज नहीं होती। उनके लिए ये सब सिर्फ किस्सों कहानियों जैसा था। साल 1916 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड। उन्होंने आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इस्तेमाल किया कि अगर हम किसी भी चीज के साइज को बहुत ही ज्यादा कंप्रेस कर दें तो वो चीज ब्लैक होल बन जाएगी। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि जब हम किसी भी चीज को कंप्रेस करते हैं तो उसका साइज छोटा हो जाता है। तो साइंटिस्ट कार्ल के मुताबिक जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हद से ज्यादा कंप्रेस कर देंगे तो वो एक ब्लैक होल बन जाएगा। यानी कि हमारी अर्थ यानी कि पृथ्वी के साइज को बहुत ही छोटा कर दिया जाए तो हमारी पृथ्वी भी एक ब्लैक होल बन जाएगी। खैर दोस्तों, उस वक्त तो इस थ्योरी को मजाक समझा जाता था, लेकिन जब साल 1971 आया तो ये थ्योरी एक हकीकत बन गई, क्योंकि साल 1971 में साइंटिस्ट्स ने ब्रह्मांड का सबसे पहला ब्लैक होल देखा, जिसे देखने के बाद ये पता चला कि वो हाईली कंप्रेस्ड था और वो ब्लैक होल हमारी जमीन से 6000 लाइट ईयर की दूरी पर था। क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैक होल्स कितने टाइप्स के होते हैं। दोस्तों, साल 1971 से लेकर अब तक वैज्ञानिक बहुत से ब्लैक होल्स को देख चुके हैं, जिनमें उन्हें अब तक 4 तरह के ब्लैक होल्स देखने को मिले हैं। इनमें मिनिएचर ब्लैक होल्स, स्टेलर ब्लैक होल्स, इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स शामिल हैं। अब अगर बात की जाए मिनिएचर ब्लैक होल्स की, तो ये ब्लैक होल बहुत ही छोटा होता है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग इस ब्लैक होल का आकार केवल एक अकेले परमाणु जितना होता है, लेकिन फिर भी ये इतना पावरफुल होता है कि एक बड़े से बड़े पहाड़ को भी आसानी से निगल सकता है। इन छोटे ब्लैक होल्स की उम्र इस ब्रह्मांड की उम्र के लगभग आसपास होती है, जिसके चलते साइंटिस्ट्स का ये मानना है कि ये छोटे ब्लैक होल्स शायद बिग बैंग के तुरंत बाद बन गए होंगे, जब स्पेस ने अपने कुछ टुकड़ों को इधर उधर बिखेर दिया होगा। मिनिएचर ब्लैक होल्स के बाद आते हैं स्टेलर ब्लैक होल्स, जिनका साइज हमारे सूरज से 10 से 15 गुना या फिर 20 गुना भी बड़ा हो सकता है।
ये ब्लैक होल्स सुपरनोवा के बाद बनते हैं और सुपरनोवा तब होता है जब एक बहुत ही बड़ा स्टार मरता है। ये स्टार हमारे सूरज से कम 25 गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है और जब ये मरता है तो ये फट जाता है। इसके फटने से इतनी ज्यादा रोशनी फैलती है जो कि सूरज की रोशनी से भी अरबों खरबों गुना ज्यादा होती है और इसके अंदर से इतनी ज्यादा हाई एनर्जी रिलीज होती है कि उसकी रोशनी एक गैलेक्सी में कई हफ्तों तक रहती है। स्टार के मरने के बाद इस अमल को सुपरनोवा कहा जाता है और सुपरनोवा के बाद बनता है एक स्टेलर ब्लैक होल। अब नंबर 3 पर आता है इंटरमीडिएट ब्लैक होल। ये ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब बहुत सारे स्टेलर ब्लैक होल्स एक दूसरे में मर्ज होकर एक बड़ा ब्लैक होल बना देते हैं। और दोस्तों, जो सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे बड़ा ब्लैक होल होता है वो होता है सुपरमैसिव ब्लैक होल। ये ब्लैक होल इतना ज्यादा बड़ा होता है कि इसका साइज हमारे सूरज से अरबों खरबों गुना ज्यादा होता है। ये ब्लैक होल हर गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद होता है और ये इतना बड़ा होता है कि इंसान इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। और ऐसा ही एक ब्लैक होल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है जिसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। इसका साइज हमारे सूरज से 4 मिलियन यानी कि 40 लाख गुना से भी ज्यादा बड़ा है और ये सुपरमैसिव ब्लैक होल्स तब बने थे जब गैलेक्सीज बनी थी। क्वेश्चन नंबर 8, क्या होगा अगर आप ब्लैक होल में गिर जाओ तो इसका जवाब है कि ब्लैक होल के अंदर ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा ग्रेविटी पाई जाती है। ये हर चीज को अपने अंदर इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचते हैं कि या तो वो चीज फट जाती है या फिर वो चीज बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाती है। यानी कि अगर आप एक ब्लैक होल के अंदर जाओगे तो आप लंबे होकर एक नूडल बन जाओगे और जब आप ब्लैक होल से थोड़ा दूर होंगे तब आपको टाइम डायलेशन इफेक्ट का एहसास होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक ब्लैक होल के पास पहुंचकर अपने एक दोस्त को वीडियो कॉल करते हो अगर आप ब्लैक होल के पास पहुंचकर अपने किसी दोस्त को वीडियो कॉल करते हो जो कि उस वक्त पृथ्वी पर मौजूद है, तो आपको आपका दोस्त बहुत ही ज्यादा तेजी से मूव करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वहीं पर आप उसे बहुत ही ज्यादा स्लो मूव करते हुए दिखाई दोगे, जो कि सुनने में बहुत ही ज्यादा डरा देने वाली बात है। वैसे तो ऐसा आज तक किसी के साथ भी नहीं हुआ है क्योंकि ब्लैक होल से इतने ज्यादा दूर होते हैं कि इंसान तो दूर की बात है, वहां तक रोशनी को भी पहुंचने में हजारों साल लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों, बहुत से वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल्स को बड़े बड़े सितारों को फाड़ते हुए देखा है। इनकी चपेट में जो भी स्टार आता है ये उसको निगल जाते हैं और उनकी रोशनी को भी पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अगर ब्लैक होल्स काले होते हैं और इनमें बहुत ज्यादा अंधेरा होता है तो फिर ये नजर कैसे आते हैं? तो इसका जवाब है कि ब्लैक होल्स इनविजिबल होते हैं। ये बिल्कुल भी नजर नहीं आते। इनको देखने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है इनके इर्द गिर्द मौजूद एग्रेशन डिस्क, जो कि तब बनती है जब ब्लैक होल से बहुत सारे स्टार्स को निगल लेते हैं। जब ये स्टार्स को निगलते हैं तो फिर उन स्टार्स की बची हुई धूल और गैसेस ब्लैक होल के इर्द गिर्द घूमने लगती हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने जाना कि ब्लैक होल के इर्द गिर्द एग्रेशन डिस्क होती है, लेकिन जो ब्लैक होल के अंदर वाला पार्ट होता है जहां पर बिल्कुल अंधेरा होता है, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है और वहां जाने वाली कोई भी चीज वापस नहीं आती है। दोस्तों, ये एक कभी ना खत्म होने वाला कुआं है जिसके अंदर जो भी गया है वो कभी लौट कर नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्या होगा अगर हमारा सूरज एक ब्लैक होल बन जाए? क्या ये हमारे सोलर सिस्टम को तबाह कर देगा? तो दोस्तों, इसका जवाब है कि सूरज कभी भी ब्लैक होल नहीं बन सकता, क्योंकि सूरज एक बहुत ही छोटा सितारा है जिसके अंदर एक ब्लैक होल को बनाने जितनी एनर्जी नहीं है। जब 5 अरब सालों के बाद सूरज की जिंदगी पूरी हो जाएगी तब ये हमारा सूरज लाल हो जाएगा और ये रेड जायंट स्टार बन जाएगा और फिर आखिरी में हमारा सूरज एक व्हाइट स्टार बन जाएगा और बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि हमारा सूरज एक ब्लैक होल बन जाए तो इससे हमारे सोलर सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा? अगर ऐसा होता है तो इससे सभी प्लैनेट्स एक ब्लैक होल के इर्द गिर्द घूमने लगेंगे जैसे वो सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। लेकिन फिर इससे प्रॉब्लम ये होगी कि हमें सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी, जिससे हमारी पृथ्वी पर जिंदगी खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, अगर ब्लैक होल्स इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि वो अपने आसपास की किसी भी चीज को नहीं छोड़ते, तो फिर क्या ऐसा हो सकता है कि ब्लैक होल्स हमारी गैलेक्सीज को भी खा जाएं? तो इसका जवाब है नहीं। दोस्तों, माना कि ब्लैक होल्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन ये इतने पावरफुल भी नहीं होते कि पूरी गैलेक्सीज को ही खा जाएं। एक गैलेक्सी बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है और ब्लैक होल गैलेक्सी के सामने नजर भी ना आए, वो इतने छोटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दोस्तों, क्या होगा अगर हमारी अर्थ यानी कि पृथ्वी एक बड़े से ब्लैक होल के अंदर गिर जाती है? तो इसका जवाब है कि हमारी पृथ्वी ब्लैक होल के अंदर बहुत ही आराम से जाएगी।
शुरू में तो हमें कुछ महसूस ही नहीं होगा, लेकिन हम जैसे जैसे ब्लैक होल के अंदर जाते जाएंगे हमारी अर्थ के छोटे छोटे टुकड़े होते जाएंगे, क्योंकि हमारी अर्थ की ग्रेविटी भी एक ब्लैक होल की ग्रेविटी का मुकाबला नहीं कर सकती और ब्लैक होल में जाने के बाद अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत होगा। और जो लोग भी ये बोलते हैं कि ब्लैक होल से भगवान के पास पहुंचने का रास्ता होते हैं, तो मुझे लगता है कि वो लोग सच ही बोलते हैं, क्योंकि मरने के बाद तो हम सब भगवान के पास ही जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दोस्तों क्या ब्लैक होल से बाहर निकलने का या फिर इससे बचने का कोई रास्ता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ब्लैक होल्स की ग्रेविटी से लाइट भी बाहर बचकर निकल नहीं पाती है। तो इस हिसाब से अगर हमें ब्लैक होल से बाहर निकलना होगा तो हमें अपनी स्पीड को लाइट से भी हजारों गुना ज्यादा फास्ट करना होगा, जो कि कभी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 2, दोस्तों अगर हमारी पृथ्वी से ब्लैक होल्स इतने ज्यादा दूर हैं कि उन तक पहुंचने में लाइट को भी हजारों साल लग जाए, तो फिर वैज्ञानिक इतनी दूर से ब्लैक होल को कैसे देखते होंगे? तो दोस्तों आपको बता दें कि नासा के पास इतने ज्यादा पावरफुल सैटेलाइट और टेलीस्कोप मौजूद हैं, जो कि स्पेस में मौजूद बहुत सी चीजों को दूर से ही देख लेते हैं। और अगर बात की जाए नासा के सबसे ज्यादा पावरफुल सैटेलाइट की, तो दोस्तों नासा का सबसे पावरफुल सैटेलाइट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में JWST भी कहा जाता है। ये टेलीस्कोप सूरज के इर्द गिर्द घूम रहा है, यानी कि हमारी जमीन से ये टेलीस्कोप पूरे 1 मिलियन माइल्स की दूरी पर है, जो कि लगभग 16 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा होता है। इस टेलीस्कोप की पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि ये हमारी गैलेक्सी से बाहर की गैलेक्सीज और स्टार को भी देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, अगर ब्लैक होल ब्रह्मांड की अब तक की देखी जाने वाली सबसे खतरनाक चीज है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई चीज ब्लैक होल से भी ज्यादा खतरनाक हो और इंसानों की नजरों से अब तक छुपी हुई हो? तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ, और वो है व्हाइट होल, जो कि ब्लैक होल से भी ज्यादा खतरनाक होता है। व्हाइट होल्स को अब तक देखा तो नहीं गया है, लेकिन इनके होने का अंदाजा लगाया गया है। ठीक वैसा ही अंदाजा जैसे कि ब्लैक होल्स को ढूंढने से पहले हम मानवों ने ब्लैक होल्स के होने का अंदाजा लगाया था। अब दोस्तों व्हाइट होल्स कैसे होते हैं और ये कितने खतरनाक होते हैं, इन पर अभी भी रिसर्च चल रही है। इसके अलावा भी दोस्तों हमारे ब्रह्मांड में ऐसे कई ऑब्जेक्ट मौजूद हैं जो कि इंसानी जीवन के लिए खतरा बनकर घूम रहे हैं, जिनके बारे में सोचना भी हमारे लिए नामुमकिन है। वैसे दोस्तों इसको लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।